तो बच्चों, मैंने आपके साथ लास्ट टाइम पे एक बार डिस्कशन किया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती है। उसमें आपने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना। इतने तरह की आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखी थी। आज हम बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद जो फर्दर रिएक्शंस है उनको देखना स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शंस को यूज करना होगा और नेक्स्ट रिएक्शंस का नाम भी आपको डालना पड़ेगा। और इससे पहले अगर आपके नोट्स नहीं प्रिपेयर है तो आपके यहाँ तक मैंने आपको नोट्स में क्लियर करा दिया था। तो मैं यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये काफी इंपॉर्टेंट बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। सबसे पहले बच्चों, मैं आपके साथ यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करूंगा और उसका नाम होगा रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपको इस प्रोसेस को ढंग से समझना होगा और ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आई थिंक बच्चों आप इसको समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए और इस रिएक्शन को पूरी तरह से समझिएगा कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस होते हैं तो हम उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा बच्चों, मैंने अभी आपको एक बात बताई, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। उसी तरह से बच्चों आपके पास एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों उसे कहते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें क्लियर कर लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन का मतलब आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। दिस इज ऑक्सीडेशन हुआ ये कार्बन का। तो ऑक्सीडेशन का मतलब दूसरे शब्दों में बच्चों होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और बच्चों रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया बच्चे आज जवाब दे रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं रिडक्शन। लेकिन बच्चों आपको साथ में इसमें एक बात और भी ऐड करनी है, इसमें आपको एक बात और भी ऐड करनी है, तो वो भी आप साथ में बात ऐड कर लीजिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब और क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये आपने एडिशनल पॉइंट भी सीख लिया, जिस कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। यानी ऑक्सीडेशन आप तब भी कह सकते हैं जब ऑक्सीजन का एडिशन हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, आप उसको ऑक्सीडेशन का नाम दे सकते हैं। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, कॉपर ऑक्साइड का कन्वर्जन हो रहा है कॉपर में। तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि सर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी लेकिन ऑक्सीजन रिमूव हो गई और कॉपर बन गया, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का फॉर्मेशन हुआ, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो बच्चों ये लैंग्वेज आपको ध्यान देनी होगी कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और कॉपर का फॉर्मेशन हुआ, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। और बच्चों इसमें आपको और भी बात सीखनी होगी कि कॉपर ऑक्साइड किसमें रिड्यूस हो रहा है? कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड किसमें रिड्यूस हो रहा है? कॉपर में।
इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसेस टू फॉर्म कॉपर, ये भी कह सकते हैं। तो क्या बच्चों कॉपर ऑक्साइड अपने आप कॉपर में रिड्यूस हो गया क्या? नहीं, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने वाला एक बगल में एजेंट बैठा हुआ है जिसका नाम क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या नाम है इसका? रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें हाइड्रोजन किसका काम कर रहा है? हाइड्रोजन गैस काम कर रही है रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि उसी की प्रेजेंस में कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन को रिमूव किया और कॉपर का फॉर्मेशन किया। यानी कि कॉपर ऑक्साइड अगर कॉपर में रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जस्ट उसके बगल में बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है, मतलब इसका क्या हुआ? ये दूसरे को रिड्यूस करेगी लेकिन खुद क्या होगी? ऑक्सीडाइज होगी। देखो ध्यान से बच्चों, ये खुद से ऑक्सीडाइज भी हो रही है, ये भी आपको नजर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या फॉर्मेशन हो रहा है? वाटर। इसका मतलब हाइड्रोजन में क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों बताइए, हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया? वाटर बनाया। या हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रही है? वाटर बना रही है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना रही, तो अपने आप तो बना रही नहीं, कौन बनवा रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड ही हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ हाइड्रोजन के लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों आप इसको बार बार रिपीट करके सुनिएगा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद रिड्यूस करते हैं। क्योंकि नाम के आगे क्या लगा हुआ है? एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप कोई एजेंट को ढूंढते हो ना कि वो तुमको प्रॉपर्टी दिला दे। एजेंट खुद तो प्रॉपर्टी लेता नहीं है, वो तो आपको प्रॉपर्टी दिलवाता है। उसी तरह से बच्चों हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। वो खुद रिड्यूस नहीं होती है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होता है। हाइड्रोजन गैस खुद क्या होती है? ऑक्सीडाइज होती है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर जैसी मालिक को प्रॉपर्टी दिलवाता है, तो प्रॉपर्टी डीलर के पास से पैसे नहीं जाते हैं, उसके पास तो कमीशन के तौर पे पैसे आते हैं। पैसे किसके जाते हैं? जिसने प्रॉपर्टी खरीदी। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे प्रोसेस होता है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर दैट गिव्स कॉपर प्लस वाटर। बच्चों ये सबसे आसान रिएक्शन है समझने के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस अगर किसी भी रिएक्शन में एक साथ हो रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप समझ गए कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, कौन करवा रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन ऑक्सीडाइज करवा रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे समझ लो जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो यही थी। अब हम लोग फर्दर रिएक्शंस का डिस्कशन करते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको यही रिएक्शन दिखाई दे बच्चों, दूसरी रिएक्शंस भी आपको दिखाई दे सकती है। आप दूसरी रिएक्शंस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरी रिएक्शंस में बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, अपनी सूझबूझ से। चलिए, तो बच्चों ये दो रिएक्शंस हो गई आपके पास। अब आप सोच के बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो आप सब रेडी हैं? तो मुझे ये सब मैंने आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही ले लिया है। तो ये सब आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों, यहाँ पर क्या है? Cl2 है, लिखा नहीं है अभी। तो बच्चों आपको इन दोनों रिएक्शंस में बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों बताइए, जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है? जिंक। तो जिंक ऑक्साइड से अगर जिंक बनता है तो आप बता नहीं पाएंगे क्या हुआ ये प्रोसेस? तो सर ये प्रोसेस हुआ रिडक्शन। क्या हुआ?
रिडक्शन हुआ ना। क्यों भाई तविशी? यस सर। और अगर कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बता दिया। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब कॉपर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? आ रही है? और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, तो ये खुद क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों इस पे एनसीईआरटी पे बेस्ड काफी ढेर सारे क्वेश्चन है, आप तभी कर पाएंगे जब आप इनको समझ पाएंगे। आइए जी, अब बच्चों बताइए, MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब आपका क्या कहना है? अब आप पूरी तरह से यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर ये कैसा प्रोसेस है। और HCl क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहोगे सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रोल थोड़ा कम है, दूसरी चीजें आ रही। तो आपने कहा कोई बात नहीं, अब आपको समझना पड़ेगा कि MnO2 और MnCl2 में क्या प्रोसेस हो रहा है। तो हमने कहा बेटा Mn की बता सकते हो उसमें वैलेंसी क्या है? MnO2 में Mn की वैलेंसी क्या है? जरा कोई बच्चा देख के बता सकता है? तुम कहो सर Mn की वैलेंसी x मान लेते हैं, और दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ओवरऑल इस पे चार्ज क्या है? 0, यानी x -4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों x की वैल्यू कितनी आई? +4। इसका मतलब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? +4। और बच्चों अगर आप MnCl2 देखोगे, तो Mn की फिर से x मान लो, और क्लोरीन की -1 होती है, दो क्लोरीन -2 हो जाएगी, तो x -2 इज इक्वल टू 0। दैट मींस बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? 2। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। यहाँ पे कितनी है? +4। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो रही है, तो उसका मतलब वो रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये बच्चों रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि +4 से +2 हो रही है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा हो। अगर मैग्नीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है, तो Mn के ऊपर -2 का चार्ज आया होगा, जिससे 4 - 2 क्या हो गया? +2 हो गया। यानी Mn ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसलिए क्या है? रिडक्शन। और वैसे भी बच्चों याद रखो कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। और अगर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तुमने कहा एक बार सर HCl का चेक करके दिखाइए, देखें बढ़ रही कि नहीं। हमने कहा बेटा HCl हाइड्रोजन की +1 होती है, Cl की पता नहीं, x मान लो, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? -1 है। Cl2 बच्चों फ्री मॉलिक्यूल है, जो फ्री मॉलिक्यूल होता है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0, क्योंकि वो किसी से कंबाइन नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, -1 से 0, आप सब देख रहे हैं, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 0 है। -1 से 0, इसका मतलब बढ़ रही है, इसका मतलब ये कैसा है? ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन। अब तो बच्चों पहचानना आसान हो गया कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही दिखा दे और आप खुल्लम खुल्ला बता दो, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो Mn की लेफ्ट हैंड साइड पे +4 है, राइट हैंड साइड पे +2 है, यानी कि कम हो रही है, तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे, और रिडक्स रिएक्शन है तो दूसरा ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो बच्चों वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसी रिएक्शंस आती हैं, आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सब आपको बताना पड़ता है। और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका मतलब ये खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बताइए क्लियर है? तो बच्चों मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन का कंप्लीट एग्जांपल दिया, इससे आप तरोताजा हो गए होंगे। आइए आइए बच्चों, अब हम लोग दूसरी रिएक्शंस का भी जिक्र करते हैं। दूसरी रिएक्शंस में आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दुनिया की सबसे वाहियात रिएक्शन, जिसका नाम होता है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको समझने के लिए बिल्कुल समय नहीं लगता है, देखो और खत्म, देखो और खत्म। कैसे खत्म? कहोगे सर ये सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ, ये सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैं इसमें से दो एग्जांपल्स कॉपी करके आपके नोट्स में भी डाल देता हूं। देखिए क्या दिख रहा है इसमें, जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक सल्फेट में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जिंक ने कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। देखो लेड ने कॉपर क्लोराइड में से क्या कर दिया, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, लेड क्लोराइड बना दिया। ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उनको देख करके कोई भी अंदाजा लगा सकता है, लेकिन इसको कंपेयर आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब इसके साथ आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी साथ में लिखें। ये हो गया बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब आप साथ में लिखेंगे तो ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात? ये देखिए, ये है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर डिस्प्लेसमेंट थी तो जिंक को सल्फेट मिला, कॉपर अकेला रह गया, लेड को क्लोराइड मिला, फिर कॉपर अकेला रह गया। लेकिन यहाँ बच्चों कोई भी अकेला नहीं है, यहाँ पे सोडियम को क्या मिला, क्लोरीन मिला, और बेरियम को क्या मिला, सल्फेट मिला। मतलब दोनों के कैटायंस और एनायंस आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। भाई कैटायन को एनायन मिलता है, एनायन को कैटायन मिलता है ना। भाई सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट को अगर तुम ब्रेक करोगे तो उसमें क्या आएगा, Na+ आएगा। सोडियम सल्फेट को कभी ब्रेक किया है, नहीं किया तो आप करके दिखाएं। चलो सबकी ब्रेकिंग दिखाते हैं, उससे आपको आसान समझ में आ जाएगा आयनाइजेशन। देखिए बच्चों, ये सोडियम सल्फेट अगर आप ब्रेक करना नहीं जानते तो कम से कम इतना तो जानते हैं कि सल्फेट पे -2 होता है और सोडियम पे +1 होता है, तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे भी 2 सोडियम का, 2 प्लस के 2 माइनस के, चार्ज कैंसिल। समझ में आया? चलिए बेरियम क्लोराइड को करो, बेरियम क्लोराइड को करो बच्चों। कैसे करोगे, ये तो जानते हो ना कि क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस, तो बेरियम के 100% क्या होंगे, प्लस के। समझना है, क्योंकि लेफ्ट पे ओवरऑल चार्ज, राइट पे ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0। इसको कर दो। अब तो आप समझते हैं कि सल्फेट पे कितना होता है, -2, तो बेरियम पे कितना होगा, +2। सोडियम क्लोराइड, इसका तो फॉर्मेशन ही आपने देख लिया था कि कैसे इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है ना, Na+Cl-। तो बच्चों जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये ट्वाइस Na+ और SO4 2- में ब्रेक होता है, और बेरियम क्लोराइड किस में ब्रेक होता है, Ba+2 और 2Cl-। तो बच्चे यहाँ पे क्या होती है, क्या बनता है, कैटायन को एनायन मिलता है और फिर इस कैटायन को रेनायन मिलता है, तो क्या बन जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं कैटायन एनायंस। तो इससे क्या बनती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम ऐसा ना करना कि सोडियम को बेरियम से जोड़ दो, दोनों ही कैटायन है, वो तो गलत हो जाएगा। कैटायन कैटायन आपस में पार्टिसिपेट नहीं करते। पता पड़ा तुम नए तरह का मॉलिक्यूल बताओ कि सर सोडियम बेरियम बन रहा, सोडियम बेरियम कोई कंपाउंड थोड़ा ना होता है, ठीक है ना। तो कैटायन और एनायंस जब पूरी तरीके से इंटरचेंज कर जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलिए आप समझ पा रहे इस बात को? तो बच्चों आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये रिएक्शंस आपको याद रखनी होगी कि मैंने सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपकी कंप्लीट कर दी। आइए जी आइए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद आप आनंद उठाइए कुछ क्वेश्चंस का। कुछ उसमें है नहीं वो वाले क्वेश्चंस जो मेरे को चाहिए, वो आपको शायद बुक्स वगैरह में मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं ये पेज थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो आपको ज्यादा दिखाई देगा, पहले से इसमें लिखा हुआ है। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में सही ऑप्शन क्या होगा? पॉज करिए और बताइए इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा। तुम कहोगे सर रिएक्शन आप अलग से लिख दीजिए, हमने कहा लाओ लिख देते हैं।
PbO प्लस कार्बन, Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये वाला प्रोसेस कौन सा है बताइए? क्योंकि सर ये तो रिडक्शन, क्या ये रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन। यानी बच्चों जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन एजेंट कुछ नहीं होता, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कह रहा है लेट रिड्यूस्ड हो रहा है। पढ़ते हैं लेट। लेट तो राइट हैंड साइड पे है। अरे ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, मान ऑप्शन ही गलत है। लेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अरे ये तो प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत ऑप्शन हो गया। फिर देखते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, ये सही लिखा है। हाँ, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन ऑक्सीडाइज होकर के क्या फॉर्म कर रहा है? CO2। बिल्कुल सही जवाब है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। हाँ, लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या फॉर्म कर रहा है? लेड फॉर्म कर रहा है। यानी सही ऑप्शन क्या है? सी और डी। ठीक है, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना। तो इनकरेक्ट में कौन सी जो आप बताइए, बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन, अपने आप कर लीजिएगा। इनकरेक्ट बताना है बच्चों, करेक्ट नहीं बताना। कौन सा ऑप्शन होगा? ए और बी। ए और बी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। यानी कि ये तो सही वाले ऑप्शन पे मार्क कर दिया ना, इनकरेक्ट वाला मार्क करना है, तो वो ये होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ गए?